मैक के बारे में पढ़ेंगे और मैक से संबंधित सीधे स्ट्रक्चर मतलब पॉजिटिव वर्ब से संबंधित इसके सब स्ट्रक्चर देखेंगे और सभी टेंसों के साथ देखेंगे, ठीक। और कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और मैक का कौन सा फॉर्म आता है वो भी देखेंगे, ठीक। और उसके साथ हम उसका हिंदी अर्थ भी देखते जाएंगे, ठीक। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है कि जब हम कोई कार्य कुछ ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं, ठीक। तो वहाँ पर ठीक। तो पॉजिटिव वर्ब ऐसी बहुत सारी बाकी हम अभी यहाँ पर हम मैक के बारे में पढ़ेंगे। देखो देखो जब भी हम मैक से पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस बनाएंगे ना, तो इसमें दो सब्जेक्ट, एक तो ये सब्जेक्ट होगा जो किसी से काम करवा रहा है, और दूसरा ये वाला सब्जेक्ट भी होगा। ये यहाँ पर बने ऑब्जेक्ट है, बाकी ये करने वाला ही है, ठीक। तो ये सब्जेक्ट भी है ये, और यहाँ पर ये दूसरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो जैसे हम कोई ये हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मैक या मैक्स, ठीक। मैक्स या मैक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद एमवी फर्स्ट मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट और फिर दूसरे सेंटेंस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। अभी हम यहाँ पर ये यहाँ पर ये सेंटेंस राम मैक्स मी राइट लेटर, ठीक। राम मुझसे पत्र लिखवाता है, ठीक। अब ये छोड़ दो, ये तो इसका इंडिया तो राम मुझसे पत्र लिखता, तो ये हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट। ये मैक्स लगा है, ये मी ये यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है, राइट ये दूसरी वाली वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट ये वाला वर्ब, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक। अब ये कब लगेगा कि मैक कहाँ आएगी और मैक्स कहाँ आएगी, ठीक। तो पहले देखो ए सी इट एनी नेम, एनी नेम के साथ क्या आएगा, मैक्स आएगा, मैक्स, ठीक। और यहाँ पर देखोगे आई यू वे और दे के साथ आएगा मैक। ध्यान रखो, बस यही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और हम इसको सभी टेंसों में पढ़ेंगे। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चेंज होगा, ये यहाँ से यहाँ तक चेंज होगा सिर्फ सेंटेंस, बाकी ये वाला सेंटेंस किसी भी टेंस में पढ़ेंगे तो ये सेम टू सेम ही रहेगा, ठीक। अभी देखेंगे, देखो एक और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। मेक हिम राइट ए लेटर, यू मेक हिम राइट ए लेटर, ठीक। तुम उससे पत्र लिखवाते, तुम उससे पत्र लिखवाते हो। देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यहाँ पर आखिरी में तात ही तय है कि तुम उससे पत्र लिखवाते हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या यू, तो यू के साथ क्या लगी हेल्पिंग वर्ब, वो ये मेक का फॉर्म, ये मेक का फॉर्म मेक ही लगा, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला, ठीक। और ये राइट और ये लेटर, तो ये यहाँ से आते तो ऐसे में रहेगा। देखो अब कभी हम इनको नेगेटिव बनाएंगे ना, मान लो कि इस वाले सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यू डू नॉट मेक हिम राइट ए लेटर, तुम उससे पत्र नहीं लिख पाते हो, ठीक। और यहाँ पर डू नॉट करके सीधा लगा दो, डू नॉट यहाँ पर और वही कॉपी कर दो। पर जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे राम डज नॉट, देखो राम डज नॉट, और यहाँ पर फिर ये इसका बेस फॉर्म आएगा, मतलब मेक आएगा, मेक री राइट ए लेटर, ठीक। राम डज नॉट मेक मी राइट ए लेटर, राम मुझसे पत्र नहीं लिख पाता, राम मुझसे पत्र नहीं लिख पाता, ठीक। ये डू और डज किसके साथ आएगी, तो यहाँ आएंगी, ये यहाँ पर देखेंगे आई वी यू और दे के साथ आती है डू हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर देखेंगे ए से इट और एनी नेम के साथ आएगी डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, बस वही है, ठीक। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चेंज होगा सेंटेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहिए। जब क्या है सब्जेक्ट इज एम आर मेकिंग, ठीक। फिर देखो जहाँ भी आ रही आ जाएगा तो वहाँ पर मेन वर्ब में आएंगे आएगी, ठीक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पर जो सेंटेंस है राम इज मेकिंग मी राइट ए लेटर, राम मुझसे पत्र लिखवा रहा है, राम मुझसे पत्र लिखवा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर ईज लगी हेल्पिंग वर्ब और ये मेक में या आएंगी लगे, बाकी ये दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगी, ये एम और आर, तो यहाँ पर देखो आई के साथ तो एम लगेगी, ठीक। और बाकी यू वी और दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक। और बाकी ही सी और ईट और एन एन एम के साथ क्या लगेगा, ईज लगेगा, ठीक। ध्यान रखोगे ईज लगेगा, ठीक। जैसे अब एक और इसका दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, यू आर मेकिंग हिम राइट ए लेटर, यू आर मेकिंग हिम राइट ए लेटर, ठीक। यू आर मेकिंग हिम राइट ए लेटर, ठीक। वह उससे पत्र लिखवा रहा है, वो तुम उससे पत्र लिखवा रहे हो, तुम उससे पत्र लिखवा रहे हो, ठीक। तो आप देखो ये यहाँ पर भी यू के साथ ये आर लगा, ये सेंटेंस है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की चेंज, ये यहाँ से यहाँ तक की टेंस का रूल लगता है, बाकी जो पीछे का जो सेंटेंस है अगर हम इसी सेंटेंस को किसी भी चेंज करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो यू आर मेकिंग हिम राइट लेटर, वो उससे पत्र, तुम उससे पत्र लिख पा रहे हो। पर हम जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सीधा नॉट लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगेंगे नॉट, और यहाँ पर भी सीधा लगा देंगे ना, ठीक। इसमें कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट परफेक्ट में देखेंगे मेक को, देखो तो परफेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा हैव,
हेज आएगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब यहाँ पर मेड आएगा, मेड, ठीक, ये यहाँ पर मेड आएगा, मतलब मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एवी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर राम हैज मेड मी राइट ए लेटर, राम मुझसे पत्र लिखवा चुका है, राम मुझसे पत्र लिखवा चुका है। ये सिंपल सा है कि जब भी हम ऐसा सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ये नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, ठीक, ये नेगेटिव में नॉट आ जाएगा। और वही है कि आई, वी, यू और दे के साथ ये हेल्पिंग वर्ब आएगी है वो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर ही, सी, इट और एनी नेम के साथ, एनी नेम के साथ क्या आएगा, हेज आएगा, ठीक। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हर इसमें चलता है और है, ये हेज का, ये तो पॉजिटिव वर्ब में पढ़ो या फिर परफेक्ट के टेंस में पढ़ो या फिर पजेसिव में पढ़ो या फिर और किसी सेंस में पढ़ो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आता ही आता है कि आई, वी, यू, दे के साथ है वो लगेगा और ये सी, इट, एनी नेम के साथ हेज, ये हेज लगेगा। एक और दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राइट ए लेटर, मुझसे पत्र लिखवा चुके, तुम मुझसे पत्र लिखवा। देखो यहाँ पर यू के साथ क्या है, अगर यहाँ पर यू के या ये आई होता तो भी है होता, वी आता तो भी होता, यू तो है और देव के साथ भी है होता। और यहाँ पर ये यहाँ पर सेंटेंस है राम, राम के साथ आया है, और अगर यहाँ पर ये आता, सी आता, ईट आता है, ठीक, ये तीनों में से कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब हेज ही आता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस देखेंगे, ठीक। तो सी अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन, और वही कॉन्सेप्ट रहेगा जो अभी पिछले बताता है और हैज का, ठीक। मेकिंग ऑब्जेक्ट प्लस एवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सीन्स, ठीक। अब ये फॉर या सीन्स कहाँ लगी बताऊँगा। देखो फॉर या सीन्स से होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सोमवार से 5 बजे से 1999 से या 1995 से या 2000 से, ऐसे हम बोलेंगे तो वहाँ पर सीन्स आएगा। और अगर कोई पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, मतलब 2 घंटे से 5 घंटे से 2 दिन से 5 दिन से 5 मिनट से 6 मिनट से, तो वहाँ पर आएगा फॉर, ठीक। अभी देखेंगे, राम हैज़ बीन मेकिंग मी सिंस मॉर्निंग, ठीक। राम मुझसे सुबह से पत्र लिखवा रहा है, राम मुझे से सुबह से पत्र लिखवा रहा है, ठीक। अब सुबह से ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पर आया सीन्स, ठीक। देखते अब यहाँ पर तो सीधा है कि ये वही है कॉन्सेप्ट टेंस का, ठीक। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अगर इसको नेगेटिव बनाते हैं यहाँ पर नॉट लगाना है, ठीक। ये हो गया। अब एक दूसरा सेंटेंस बना के देख लेते हैं, आ रहा है, ठीक। मेकिंग एम राइट ए लेटर। देखो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी ना उसका फर्स्ट फॉर्म में आएगा, सिर्फ यहाँ पर फॉर्म वर्ब का चेंज होगा मेक का, ठीक। तो मुझसे राइट ए लेटर फॉर 2 आवर्स, तुम उससे 2 घंटे से पत्र लिखवा रहे हो, तुम उससे 2 घंटे से पत्र लिखवा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर 2 घंटे मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक। अब यही सेम है कि यहाँ पर अगर इसको नेगेटिव बनाना तो यहाँ पर नॉट लगा लो, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, पास्ट को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल। देखो ये सब्जेक्ट मेड ऑब्जेक्ट और यहाँ पर एमी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। देखो जो भी होगा चेंज टेंस के अनुसार यहीं पर होगा, ठीक। तो जैसे राम मेड मी राइट ए लेटर, राम ने मुझसे पत्र लिखवाया, राम ने मुझसे पत्र लिखवाया, ठीक। यहाँ पर ये मेड का सेकंड, ये मेड का सेकंड फॉर्म लगा मेड, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और ये दूसरी वाली वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ठीक। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक और सेंटेंस लेते हैं, यू मेड हिम राइट ए लेटर, यू मेड हिम राइट ए लेटर, तुमने उससे पत्र लिखवाया, तुमने उससे पत्र लिखवाया, ठीक। उससे मतलब इससे पत्र लिखवाया, ठीक। यहाँ पर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो इसके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव, सिर्फ डीड, और ये सभी सब्जेक्ट के साथ डी लगती है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं, ठीक। तो यहाँ पर लगेंगे यू डी, पर जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसका बेस फॉर्म लिखेंगे या फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, मेक हिम राइट ए लेटर, ठीक। यू डिड नॉट, यहाँ पर नॉट भी लिखो, नॉट, यू डिड नॉट मेक हिम राइट ए लेटर, तुम उससे लिखवाया, तुमने उससे पत्र नहीं लिखवाया, ठीक। देखते नेक्स्ट, आफ्टर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज वर, और जो मेक रहेगा उसमें एंजल लगेगी मेकिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये इसी तरह सब्जेक्ट वाज वर मेकिंग ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एवी फर्स्ट मतलब जो दूसरी वाली वर्ब आएगी उसका फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट है। तो अभी वाज वर्ब कहाँ आएंगे देखते हैं, से इट एनी नेम, और अब आई के साथ भी आएगा क्या, वाज, ठीक। और इनको छोड़कर जो भी आएगा उनके साथ क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, मतलब वर्ब इनके साथ आएगा, वी, यू और दे के साथ क्या आएगा, वर्ड, ठीक। जैसे राम वाज मेकिंग मी राइट ए लेटर, राम मुझसे पत्र लिखवा रहा था, राम मुझसे पत्र लिखवा रहा था, ठीक। ये वाला सेंटेंस, ठीक। तो यहाँ पर ये मेकिंग मतलब लिखवा रहा था। एक और सेंटेंस बनाते हैं, यू वर मेकिंग हिम राइट ए लेटर, यू आर मेकिंग हिम राइट ए लेटर। जब भी हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट और यहाँ पर भी लगा देंगे नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट,
भी टेंस आएंगे या जो भी मेक का जो प्रयोग है टेंस के अनुसार उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। तो टेंशन नहीं लेना। अब जितनी हेल्पिंग वर्ब थी कि जिसके साथ ये लगाना वो उसके साथ वो लगाना है, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक। वहाँ पर प्रेजेंट देखो हेल्पिंग वर्ब का टेंशन कहाँ रहता है, एक तो प्रेजेंट के चारों टेंस में, इंडेफिनिट में रहता है हेल्पिंग वर्ब का टेंस कि इसके साथ ये लगाना उसके साथ वो लगाना, ठीक। बाकी इनको छोड़कर 5 टेंस को छोड़कर कोई सा भी टेंस है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही यूज होती है, ठीक। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट, हेड, मेड, एवरी फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है ही हेड मेड राम वास क्लोज, उसने राम से कपड़े धुल यहाँ लगा दिया, ये पास्ट के लिए हेड और ये मेन और थर्ड पास्ट, ठीक। ये राम, अब देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में क्या राम आ गया, तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट कोई ही सी या ये आएंगे, कभी कभी खुद सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम भी आ सकता है क्योंकि ये करवाने वाला है और ये करने वाला है काम, ठीक। तो यहाँ पर किसी का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पर उसने राम से कपड़े धुलवाए या वो राम से कपड़े धुलवा चुका था, ठीक। तो यहाँ पर एक और सेंटेंस बनाएंगे, यू हेड मेड हिम राइट ए लेटर, यू मेड हिम राइट इट। जब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर लगा देंगे नॉट और यहाँ पर लगा देंगे नॉट। देखो नेगेटिव बनाना भी इजी है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिक्कत आती है नॉट नेगेटिव बनाने की क्योंकि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती तो वहाँ भी दिक्कत होती है। बाकी जितने भी सेंटेंस है इनको छोड़ हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में बहुत ईजी रहती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ही लगाना रहता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस वही है, सब्जेक्ट हेड बीन मेकिंग ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा एम वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे फॉर या सिंस, ठीक। यही है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस राम हैड बीन मेकिंग राम वाश क्लोथ सिंस मॉर्निंग, वह राम से सुबह से कपड़े धुलवा रहा था, वह राम से सुबह से कपड़े धुलवा रहा था, ठीक। जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पर जब दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं ना तो इसको हम नाट कहाँ से बनाएंगे, ये यहाँ से बनाएंगे नाट, मतलब दो हेल्पिंग वर्ब के बीच, मतलब जो पहली वाली सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको उसके बाद ही नाट लगाएंगे, ठीक ठीक। और जब भी कोई ऐसा सेक्टर है किसी दूसरे से काम करवा रहा था, ठीक, और कब से काम करवा था, सुबह से काम करवा था सिंस मॉर्निंग, ठीक। देखो आप इनमें एक सेंटेंस देते समझाने के हिसाब से, ठीक। देखते आगे कि स्ट्रक्चर जब हम मेक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही है सब्जेक्ट व्हील हेल्पिंग, देखो यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब व्हील, ठीक। और ये सबके साथ व्हील आएगी। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। देखो जब भी आप अपर में जो सेंटेंस अपन प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का बनाते तो वहाँ पर मेक में एस आई एस लगाते, ठीक। वो दिक्कत इसमें नहीं है। और या तो पास्ट में हम मेन वर्ब का सेकंड पार्ट लगाते वो भी इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और व्हील हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं बनाने के लिए। जैसे टुमारो ही विल मेक मी रीड ए बुक, कल वह मुझसे किताब पढ़वाएगा, कल वो मुझसे किताब पढ़वाएगा। देखो यहाँ पर टुमारो हम यहाँ भी लिख सकते हो और यहाँ ये ये सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। कल वो मुझसे किताब पढ़वाएगा, ठीक। यहाँ पर सेंटेंस, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे ये यहाँ पर नाट लगा लेंगे, ठीक। ऐसे ही आप इसको कंटिन्यूस का बनाएंगे तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये टुमारो टुमारो ही विल बी। अब इसको हम कंटिन्यूस बनाए तो इसको मेकिंग कर लेंगे, मेकिंग मी रीड ए बुक, ठीक। टुमारो ही विल बी मेकिंग मी रीड ए बुक, कल वो मेरे से किताब पढ़वा रहा होगा, कल वो मेरे से किताब पढ़वा रहा होगा। देखो यहाँ पे अगर दो सेंटेंस है मतलब दो हेल्पिंग वर्ब तो पहले के बाद ही नाट लगती है, ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। देखते नेक्स्ट फ्यूचर, वो ये जैसे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर पर ये परफेक्ट की दो हेल्पिंग वर्ब विल है, वो मेड और ये ऑब्जेक्ट और ये एम वी फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ पर ये सीधा है सी विल हैव मेड हर सन वॉश क्लोज टुमारो बाय दिस टाइम, ठीक। कल इस समय तक वो अपने बेटे से कपड़े धुलवा चुकी होगी, कल इस समय तक वो अपने बेटे से कपड़े धुलवा चुकी होगी, ठीक। तो यहाँ पर भी ये परफेक्ट के लिए हमने दो हेल्पिंग वर्ब विल और है और यहाँ पर लगाया मेड, ठीक। ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब आप दूसरा वाला सेंटेंस बनाते तो यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया हर सन, मतलब उसका लग रहा है। यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, इस मतलब मी हर हिम ऐसा भी आ सकता है, या फिर किसी का नाम भी आ सकता है, या फिर हर उसका सन या उसकी बेटी या उसकी लड़का या उसका चाचा कुछ भी हो सकती है, या उसकी माँ, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव वो सब्जेक्ट आएगा वो और करने वाला वही है और ये करवाने वाला, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बनाएंगे तो कैसा बनेंगे, देखो से विल हैव बीन और इसको हटाकर क्या लगेगा मेकिंग हर सन वास क्लोज, ठीक। टुमा क्लोज, ठीक। फॉर 2 आवर सी विल हैव बीन मेकिंग हर सन वाश फॉर टुमारो, वह 2 घंटे से
अपने बेटे से कपड़े धुलवा रही होगी, वो 2 घंटे से अपने बेटे से कपड़े धुलवा रही होगी, ठीक। और इसको भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ बनेंगे, ठीक। तो क्या करोगे, जब भी हम मेक का यूज़ करेंगे तो मेक में क्या होता है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ये ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक। और ये मेड अपने टेंस के अनुसार मेक चेंज होगा, कभी मेक्स होगा, कभी मेड होगा, कभी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी, ठीक ठीक। चेंज के अनुसार बाकी जो दूसरा सेंटेंस रहेगा वो वैसे वैसे रहेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है, अगर ये वाला सेंटेंस को हम हर सेंटेंस में यूज़ मतलब हर टेंस में यूज़ करेंगे तो ये वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।